दद्दू अपना नाम बताएं। सुनील कुमार सर गुप्ता। आप कहाँ से हैं? गाजीपुर बनारस। बनारस। अच्छा, वही गाजीपुर जो मऊ के पास है, मुख्तार अंसारी का क्षेत्र, क्योंकि उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी भी सांसद रहे। तो आपने कभी उस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पर मतलब उनका बहुत अच्छे आदमी थे। बार हम मिले थे यहाँ, वो थे जेल में। कौन सा जेल था भाई, काम के लिए गए थे, हमारा काम तुरंत करवाए और बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। बहुत तो आप ये जो कल उनकी मृत्यु हुई है या उनके ऊपर जो शासन का बुलडोजर एक्शन हुआ था, उससे आप इत्तेफाक ये रखते सब हैं? गलत है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए करना जिस तरह किया गया उनके साथ। अच्छा, इस बार चुनाव वोट किसको देंगे? हिंदू राष्ट्र के खातिर मोदी जी के दिया, मोदी जी को। योगी जी के दिया। और दूसरी तरफ तो विपक्ष में तमाम और पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि हमको मौका दो, हम भी अच्छा काम करेंगे। ये लोग का कपाई अपने में समझौते ना कपावत, मुझे घर ना चला पावत है पर उद्देश्य चला पाई। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। साथियों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार आए हुए हैं और यहां पर इस वक्त हम मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ खड़े हुए हैं और यहां पर इस वक्त जो है आपको बहुत सारे लोग मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बागेश्वर बाबा वही बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने अपना डंका जो है पूरे देश में बजाया हुआ है और इस वक्त उनके नाम की चर्चा इस पूरे देश में है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है कभी वीरान हुआ करता था। आप यहाँ पर देखिए, इधर पहाड़ वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जस्ट इधर करें, इधर पूरे के पूरे खेत यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो आज जो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो बंजर से, और अगर यहाँ पर हंसता खेलता एक पूरा का पूरा मेला जैसा नज़र आ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री हैं, जिन्होंने साल 2020 के बाद में कुछ इस तरीके से अपना धर्म के लिए काम करना शुरू किया कि आज जो है उनका नाम न सिर्फ उनका नाम पूरे देश में है, बल्कि उनकी जो सनातन हिंदू राष्ट्र की जो अलख है वो भी पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर का वो पीछे की तरफ आपको आगे की तरफ लगा हुआ झंडा दिख रहा होगा, मंदिर परिसर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ये जो चहलकदमी है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में आज हम उनसे चर्चा भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन लोगों को अब तक मंदिर में यहाँ पर क्या फ़ायदा वगैरह हुआ है और या मतलब जिस तरीके से बात होती है टीवी पर देखते हैं हम लोग, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो क्या वाकई में ये इस उनके दावे में सच्चाई है या फिर ये एक सिर्फ और सिर्फ एक हवा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारी बहन वगैरह हमारी खड़ी हुई हैं, तो उनसे हम 2 मिनट। तो दद्दू, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल कुशवाहा सचेंडी कानपुर से हैं। हाँ। अच्छा, तो दद्दू बताएं कि क्या जो ये बागेश्वर बाबा के जिस चमत्कार की बात होती है, क्या वाकई में वो कुछ चमत्कार आपको रियलाइज हुआ है, मतलब महसूस हुआ है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे हैं? क्योंकि हमारे देश में बाबा बहुत से हैं और भीड़ आपको बहुत से बाबाओं के दरबारों में दिखाई दे जाएगी, बहुत सी पार्टियों के दरबारों में भी दिखाई दे जाएगी। तो आप हमें ये बताएं कि क्या लगता है कि आपने क्या महसूस किया, क्या वाकई में कुछ है यहाँ पे? हाँ है, सत्य है ये, 100% सही है। दावा के साथ हम कह सकते हैं कि ये सही है बात। अच्छा, ये बात सही है? सही दावे है के साथ जी। आपको क्या समस्या थी और आपको कैसे रियलाइज हुआ, कैसे आपने इनके बारे में जाना? हमारे पास भी संकट था, संकटग्रस्त थे और हम बालाजी दरबार से हम हाँ। सही हुए हैं। अच्छा, बालाजी धाम मेहंदीपुर है, हाँ। वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जी तो वहीं से आपको फायदा मिला हुआ है। जी। तो बागेश्वर धाम कब से आ रहे हैं आप? हम तो मेहंदीपुर जाते रहे हैं और वहाँ हमारे गांव के बगल में है गोइनी ग्राम, वहाँ भी बालाजी का मंदिर है। वहाँ हम जाते 15 वर्ष हो गए जाते जाते। 15 वर्ष हो गए। अच्छा, तो वहाँ और ये वहाँ से आपको फायदा मिला है, इसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि यहाँ के हनुमान जी में भी शक्ति है। जी देखिए, यहाँ पर हमारी एक बहन खड़ी हुई है, तो हम बहन से भी जानते हैं। सबसे पहले बहन अपना नाम बताएं बेटा, थोड़ा आगे। खुशी कुशवाहा। तो खुशी बेटिया बताएं कि क्या जो जिस दावे की चर्चा होती है और जिस दिव्य और भव्य दरबार के साथ साथ उस दिव्य शक्ति की बात होती है, क्या आपको कभी ऐसा रियलाइज हुआ है कि यहाँ के जो दिव्य दरबार है उसमें कुछ शक्ति है? हाँ, इसमें शक्ति है हनुमान जी में शक्ति। हाँ। तो आपका कितनी बार आई हैं पहले यहाँ पे? यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मतलब जो है चमत्कार वगैरह होते हैं, पर्चा पे सब लिख देते हैं बाबा पहले से ही, सब ये चीज़ें आपको कैसे देखा, आपने कैसे पता चला? वो सब सही है। नहीं, कैसे देखा, क्यों सही तो होगा, लेकिन वो आपको कैसे पता चला कि आपको कैसे लगा कि ये सही है? कोई आपके पड़ोस का होगा, कोई गांव का होगा? हाँ, काफी लोग आते हैं, सब बताते हैं कि अच्छा, वो बताते हैं। अच्छा, तो अच्छा, कोई आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसको फायदा हुआ होगा यहाँ से? हाँ, काफी लोग आए हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, आपके गांव से, क्षेत्र हाँ। से? हमारी बेटी है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हमारे एक दद्दू भी आ गए हैं, तो दद्दू से भी इनका नाम जान। दद्दू अपना नाम बताएं। सुनील कुमार सर आप गुप्ता। कहाँ से हैं?
गाजीपुर बनारस। बनारस। अच्छा, वही गाजीपुर जो मऊ के पास है, मुख्तार अंसारी का क्षेत्र। तो दद्दू आप बताएं, आप तो काफ़ी दूर से चलकर आए हुए हैं, तो आप बताएं, जिस दिव्य और भव्य शक्ति की और जिस दरबार की बात होती है, क्या आपको लगता है, क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि यहाँ पर जो पर्चा बनता है या जो चीज़ें होती हैं उनमें कुछ उस दावे में सच्चाई है? 1% सच्चाई। आप कितनी बार यहाँ पर पहले आए हैं? 20 बार। कितनी बार आए? 20 बार। 20 बार आए हैं। तो आप 20 बार से अधिक अच्छा, होगा। आपका कभी पर्चा बना? नहीं, क्यों नहीं बना आपका? तो कहते हैं किस नहीं बार बना, लेकिन हमारा काम हो रहा है। काम हो रहा है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा, धीरेन्द्र बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, है ना, उन्होंने देखिए झंडा भी यहाँ पर लगा रखा है, उस पर लिखा हुआ भी है जय हिंदू राष्ट्र। तो आप क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक, और बाबा जो है कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुओं के पक्ष में खुल करके अपनी बात रखते हैं, उसमें वो कोई लाग लपेट नहीं करते। तो आप उनके इस विचार से कितना सहमत हैं? 100%। 100%। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि क्या ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होबे करी। होगा ही। होगा। तो ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू है। बस प्रधानमंत्री मोदी जी रही हैं तो हो ही, योगी जी रही हैं हो ही, बागेश्वर महाराज रही हैं हो ही, बस ये 3 आदमी रही हैं तो 101% होना है। उसके लिए तो संविधान में संशोधन करना होगा। इतनी देश में विपक्षी की पार्टियां हैं, देश की उलट पलट करे के रही, 3 आदमी रही हैं, देख कह के कह दी तो भी हो जाएगा। हाँ। गाजीपुर में बड़े नाम की चर्चा होती थी मुख्तार अंसारी की, तो कल मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में जो है मृत्यु हो गई है। तो क्या आप उस क्षेत्र से हैं, क्या आप वाकई में बता सकते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से मीडिया में चर्चा होती है, तमाम जो मुख्तार अंसारी के विरोधी चर्चा करते हैं कि मुख्तार अंसारी ऐसे थे वैसे थे, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि भी थे, विधायक थे वहाँ से, तो आपने अभी कभी अपने क्षेत्र में उस परिवार को लेकर, क्योंकि उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी भी सांसद रहे, तो आपने कभी उस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पर मतलब उनका बहुत अच्छे आदमी थे, बार हम मिले थे यहाँ, वो थे जेल में, सा जेल था भाई, काम के लिए गए थे, हमारा काम तुरंत करवाए और बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। तो अच्छे। आप ये जो कल उनकी मृत्यु हुई है या उनके ऊपर जो शासन का बुलडोजर एक्शन हुआ था, उससे आप इत्तेफाक ये रखते सब हैं? गलत है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है। अच्छा। लेकिन इस तरह नहीं चाहिए करना जिस तरह किया गया उनके साथ। अच्छा, तो चलिए ये बात हो गई, लेकिन आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं, और क्योंकि उनकी पार्टी तो सपा है, तो सपा और से उससे कोई मतलब क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, तो आपको क्या लगता है कि फिर आप तो भाजपा के साथ जाने की बात करें, एक तरफ आप ये भी कह रहे हम हिंदू राष्ट्र के साथ हैं। हैं। अच्छा, इस बार चुनाव वोट किसको देंगे? हिंदू राष्ट्र के खातिर मोदी जी के दिया, मोदी जी को। योगी जी के दिया। और दूसरी तरफ तो विपक्ष में तमाम और पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि हमको मौका दो, हम भी अच्छा काम करेंगे। ये लोग का कपाई अपने में समझौते ना कपावत हो जाए, घर ना चला पावत है पर उद्देश्य चला पाई। अच्छा, आप मतलब आपका कहना ये है कि ये लोग घर नहीं चला पाते देश का। अच्छा, मोदी जी के और कौन कौन से काम रहे? ज़मीनी काम बताना, देश के काम अलग बात है, क्योंकि मंदिर मुद्दा वो भावनात्मक मुद्दा है, 370 का मुद्दा भी चलो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन ज़मीन पर कुछ काम बताएं जो आपको मोदी जी के पसंद आए हों, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पिछली सरकारें ऐसा नहीं कर पाई, इन्होंने ऐसा किया, हमारे गाँव में किया। कई कामें थी, जैसे कैसे? जैसे किसान वाला योजना है, किसान सम्मान निधि। हाँ, ठीक। राशन वाला है, डायरेक्ट मिल रहा है आदमी को, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है जी। और जो किसानों को मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है, उसमें कोई लाग, देश हित में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो इन लोगों का बस का नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मतलब आपने कहा कि किसान सम्मान निधि की बात की और राशन की बात की आपने, तो विपक्ष ये कहता है कि क्या 5 किलो राशन में जिंदगी पार हो जाएगी? हमके भगवान वो कहता है हमको मौका दो, हम 10 देंगे। तो ऐसा हमके भगवान हाथ गोड़ दले, वो हम 25-50 हज़ार रुपया महीना ना कमा सकत हैं जी। वो तो उनके खातिर है जिनला लोग लाचार बाड़ा जिए खातिर बा, तो 90% लोग तो हाथ गोड़ बा, दिमाग बा, भगवान कुल दहले बाड़ा संसाधन, तो उससे कमा सकत हुआ। ठेला लगा के आदमी 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया कमात हुआ। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मतलब आपने अपना मत भी स्पष्ट कर दिया है, और बागेश्वर धाम को लेकर भी अपनी, यहाँ पर हमारे कुछ और भैया लोग आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे दद्दू हमारे हैं, और इन्होंने साफा भी बांध रखा हुआ है, इनके फ़ोन में भी लिखा हुआ है हिंदू। शायद ये बागेश्वर बाबा के जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की, उससे प्रदर्शित हो रहा है। तो सबसे पहले दद्दू का नाम जानेंगे। दद्दू, अपना नाम बताएं। हमारा नाम महेंद्र चौहान है। सर, आप कहाँ से हैं? हम गोंडा से। गोंडा, यूपी। तो सर, आपने मतलब यहाँ पर आप कितनी बार पहले आ चुके हैं? मैं फर्स्ट बार, पहली बार आए हैं। पहली बार। अच्छा, बागेश्वर बाबा का जो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। ये हिंदू का है,
अभी गल्फ में जाइए, विदेशों में वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू इंडिया है अच्छा। इसलिए। तो हमारा देश तो सेकुलर है, संविधान में तो लिखा हुआ है भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये कैसे परिवर्तन हो पाएगा? वो यहाँ तो इसने हमने तो सबको स्वीकारा है, हमने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको स्वीकारा है। हाँ, हाँ। तो किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है और कैसे मतलब जो है ये नहीं होना तो चाहिए हिंदू राष्ट्र, मगर उन लोग को जो मुस्लिम हैं उनको भी रहने की इजाज़त हो मतलब मिलना चाहिए। उनका भी जितना भी जो भी है, राशन है, पानी है, पढ़ाई लिखाई जो सरकार हर एक देशों में मिलता है उनको भी मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, मगर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो जैसे मान लो हिंदू राष्ट्र हो गया तो ऐसा क्या विशेष हो जाएगा जो हिंदुओं के लिए खास होगा? भाई जब सब रहेंगे ही, सारी चीज़ें वही रहेंगी तो नहीं क्या तो खास? अब उनको निकालने का तो नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, निकालने का जो पहले का आदमी सिस्टम नहीं बनाया जाए, पहले का सरकार शुरू में कि हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो उन लोग को निकालने का तो नहीं बोल सकते भाई। अच्छा। उनका भी मन मतलब रहने की। आप हिंदू राष्ट्र के विचार से सहमत हैं, लेकिन आपका कहना यह है कि सभी जैसे पहले रहते आए हैं वैसे ही यहाँ पर वैसे ही रहते हैं। अच्छा, आप अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो ही मोदी जी का होगा। अच्छा, मोदी जी के कुछ ज़मीनी काम बताइए जैसे जो उन्होंने किए हुए हैं, क्योंकि विपक्ष तो बहुत सारे भी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है तो उस पर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पे। तो और ईडी की जो छापेमारी केजरीवाल पे हो रही है उसको कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दिया गया है, मतलब ईडी के जो अधिकारी हैं उनको उनकी द्वारा जो है कहीं ना कहीं इनको जो है ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है केजरीवाल को। ये तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ज़मीनी काम बताएं हमें कि जो काम हुए हों। जरूरी है। गाँव में किस स्तर पे आपके यहाँ क्या क्या हम लोग गांव में है, हम लोग का लैट्रिन बाथरूम जो है, जिसका घर नहीं है पक्का उसका मिला हुआ है घर। बिजली आती है कम? बिजली है। अच्छा, ये 6,000 रुपये मिलता है सबको बराबर? नहीं 6,000 नहीं वो मिलता। जो किसान सम्मान निधि का पैसा हाँ, आता वो है मिलता है खाते में? हाँ, किसी वाला मिलता है। मिलता है। अच्छा, और बिजली और वो जो कॉलोनी वगैरह वाला काम है? कॉलोनी वाला सब मिला हुआ है। जहाँ हमको नहीं मिला, हमारा भाई बना हुआ है, हम विदेश में रहते हैं। अच्छा तो हमको नहीं मिला। अच्छा। हमारा बना हुआ दो फ्लोर का बिल्डिंग हमारा है। अच्छा, आप विदेश में रहते हैं तभी आपने पहले बता दिया गल्फ कंट्री में देखो ऐसा नहीं है, और इस वजह से भारत में भी ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मगर जैसे वो राष्ट्र उन लोग का घोषित है। हाँ। कतर है, दुबई है, जो बहरीन है, जो भी देश है, अभी बांग्लादेश है, ये है तो वो गलत कंट्री नहीं है। ये भी है अपना पाकिस्तान, ये भी गलत नहीं, उसमें भी हिंदू है। मैं हिंदुओं को सताया जाता है चाहे जो भी है। अब हम लोग पाकिस्तान में तो है नहीं, उनका दुख जाने, उनका हाँ न्यूज़ में देखते हैं, हाँ थोड़ा तकलीफ होता है, मगर हम लोग का इंडिया है, उन लोग का तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो भी देर मुस्लिम भी आदमी हैं उनको भी रहने के लिए व्यवस्था पूरा होना तो चाहिए। अच्छा, इस बार मतलब आपके नज़रिए से मोदी जी की सरकार बनाने वाले हैं? हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, एक बार चेहरा तो मुख्यमंत्री भी सभी- रहे हुए हैं, और चेहरा क्या तो सब- मौका युवा है तो नए जोश के साथ क्या मौका नहीं दिया जा सकता है? चेहरा तो सबका है। अब जैसे अरे अटल जी थे, अब इनका सरकार हो गया, मुलायम सिंह है, चाहे जो कोई भी नेता है भाई, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं, अनपढ़ आदमी है, मगर वो तो पब्लिक जाने। अच्छा। अब हम क्या बताएं। तो साथियों, यहाँ पर आज की चर्चा में मैं रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।